खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 14 द्वारका के डीडे ग्राउंड में, जहां प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और पूरा मंच तैयार है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाए कि पूरा मंच जो है तैयार है। तमाम दिग्गज नेता आपको मंच पर नजर आएंगे। मटियाला विधानसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं राजेश गहलोत यहाँ हैं और उनके अलावा कमलजीत शेरावत यहाँ मौजूद हैं और जो बड़े नेता क्षेत्रीय हैं वो सभी आपको इस वक्त मंच पर नजर आ रहे होंगे। और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, वो अपना संबोधन देंगे। इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपको सुनाएं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक जन सैलाब यहाँ पहुँचा है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के समर्थक नज़र आएंगे, बीजेपी की टोपियाँ नज़र आएंगी, झंडे नज़र आएंगे और हर तरफ चारों आपको नज़ारा जो नज़र आ रहा है ये मोदी के रंग में रंगे हुए लोग हैं। तो कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे, हम आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहेंगे। आज द्वारका के सेक्टर 14 के डीडीए ग्राउंड में हर हर मोदी घर घर मोदी की गूंज सुनाई दी। राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित करने के लिए द्वारका पहुंचे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा, दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधुड़ी, द्वारका विधानसभा से प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत, बिजवासन से प्रत्याशी सत्यप्रकाश राणा, मटियाला से प्रत्याशी राजेश गहलोत, पालम से प्रत्याशी विजय पंडित व अन्य नेतागण मौजूद रहे। जैसे ही मोदी ने मंच पर प्रवेश किया, सभी नेताओं ने नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस जन सैलाब को देखकर पता चलता है कि दिल्ली में क्या नतीजे आने वाले हैं। मोदी ने कहा कि दिल्ली को दोष देने वाली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि दिशा देने वाली सरकार चाहिए। इस बार एकजुट, एक स्वर में, पूरी ताकत के साथ हमें खड़ा होना है। भाई और बहनों, दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि हमें गरीबों के काम में रोड़े अटकाने वाली सरकार नहीं चाहिए, बल्कि विकास करने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को रोड़े अटकाने वाली और नफरत फैलाने वाली राजनीति से मुक्ति चाहिए। दिल्ली को उलझाने वाली नहीं, सुलझाने वाली राजनीति चाहिए। दिल्ली को विकास की योजनाएं रोकने वाला नहीं, सबका साथ, सबका विकास पर विश्वास करने वाला नेतृत्व चाहिए। प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग डीडीए ग्राउंड में पहुंचे। ऐसे में तमाम सांसदों व भाजपा प्रत्याशियों ने जनता के बीच अपनी बातें रखी। मोदी के संबोधन के बाद हमने द्वारका विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न राजपूत से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हमारा कार्यकर्ता आत्मविश्वास से सराबोर है, आत्मविश्वास उनका बढ़ा है, जोश है, उत्साह है पूरा। पिछले दिनों भी मैंने अपनी पदयात्राओं में, नुक्कड़ सभाओं में, जनसभाओं में मैंने खुद महसूस किया कि माताओं का, बहनों का, सबका आशीर्वाद मिला और बदलाव चाहते हैं वो। और एक आशा भरी दृष्टि से बीजेपी की तरफ देखते हैं कि ये लोग आएंगे तो काम करेंगे। जैसे मोदी जी ने पिछले दिनों इतने सारे काम किए देश हित के अंदर, देश के विकास के लिए, और केंद्र सरकार हमारी दिल्ली के विकास के लिए भी काम कर रही है। जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सारे काम आप लोग गिनवाए, वो दिल्ली की भी चिंता कर रहे हैं और दिल्ली के लिए भी उतना ही कमिटेड हैं। लेकिन दिल्ली की बहुत सारी योजनाओं को दिल्ली की सरकार केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। बता दें, द्वारका में आयोजित ये जनसभा काफी ऐतिहासिक थी, जिसमें कैपेसिटी से ज्यादा संख्या में लोगों का जन सैलाब पहुंचा। इस जनसभा को विजय संकल्प रैली का नाम दिया गया। अपने 57 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भारत सरकार की जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीच बीच में मोदी समर्थकों का एक अलग ही उत्साह नजर आया। और अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मोदी की इस जनसभा में पहुंचे मोदी के समर्थकों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए अब यहाँ मौजूद तमाम मोदी के समर्थकों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि मोदी के इस संबोधन के बाद उनका कितना आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद हमने मैदान में पहुंचे कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन से उन्हें कितनी प्रेरणा मिली है। बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा किया मोदी ने। हम मोदी जी के साथ हैं। भाई साहब, मोदी का संबोधन सुनने तो पूरा विश्व खड़ा हो जाता है। हम तो उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम भारतवासी हैं। मोदी है तो मुमकिन है। बहुत ज़्यादा उत्साहित से और बहुत तन मन धन से बागपत से आए हैं स्पेशल। जी मैं पूरे जोश और उससे आया हूँ, जो इनका मेरे को भाषण लगता है सबसे अच्छा लगता है, इसलिए आया हूँ। मोदी जी के प्रचार से हम जो इस दिल्ली में दोगली नीति की सरकार है, फर्जीवाद सरकार, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे जड़ से। 100% जीत को लेकर आश्वस्त हैं और पूरी दिल्ली मन बना चुकी है कि केजरीवाल को हटाना है। ये जनसलाबी संकेत कर रहा है कि दिल्ली में कमल खिलने वाला है। बीजेपी की मोदी जी की जीत के प्रति बहुत आश्वस्त है और ये हमारा सौभाग्य है जो हमें मोदी जैसा PM इस देश में मिला। हमें मोदी का भाषण सुन के बहुत ही अच्छा लगा और हमें विश्वास है जो मोदी ने बोला है वो पूरा करके दिखाएंगे। सर ऐसा है, मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, हवा में बातें नहीं करते हैं केजरीवाल जी की तरह। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, लोगों ने ठान लिया अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और पूरे बहुमत से बनेगी। भारत के नेता नहीं है, विश्व के नेता हैं। और केजरीवाल सिर्फ झूठ की और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। जो फौजी आदमियों का मनोबल मोदी जी ने बढ़ाया है, इससे पहले कभी नहीं बढ़ा था। मनमोहन सिंह वगैरह सब ने उनको बोले रोड के गुंडे हैं ऐसे सब निकाले थे आर्मी वालों के ऊपर। तो हमारे को सबको गर्व है, एक फौजी आदमी होते हुए हमने देश के लिए सेवा की है। अब भारत की सेवा मोदी जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर करने को तैयार है जी। हमारा 100% की जगह 104-5% बढ़ा, 200% कहूँगी। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, देश बदला है, अब दिल्ली बदलेगी और देखना हमारी भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी। बता दें राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के 200 मंत्री, 20 मुख्यमंत्री, सैकड़ों पार्षद व प्रधानमंत्री दिल्ली में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पर धुआंधार रोड शो कर रहे हैं। दिल्ली में कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी, इसके लिए आपको 11 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। तो द्वारका सेक्टर 14 के DDA ग्राउंड की पूरी कवरेज हमने आपको दिखाई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने जहां एक तरफ भारत सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, तो वहीं केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसे केजरीवाल सरकार दिल्ली में गरीब लोगों के लिए लागू नहीं होने दे रही है। उन्हें सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहां पहुंचे और जो आज संबोधन था उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वाकई जो 8 तारीख को चुनाव होंगे उसमें समीकरण बदल सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।